आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 23 द स्ट्रेट लाइंस एक्सरसाइज है 23.12। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू 3x minus 4y plus 6 पासिंग थ्रू द मिडल पॉइंट ऑफ द जॉइन ऑफ पॉइंट्स 2, 3 एंड 4 minus 1। ऐसा सवाल हम कर चुके हैं। दो पॉइंट्स है हमारे पास, इनका मिड पॉइंट से पास हो रही लाइन यानी कि 2, 3 है ये, और ये हो गया 4 - 1। तो x1 + x2/2 कर दें, मिडिल पॉइंट ये आ जाएगा इसका। एक लाइन भी ठीक से नहीं बना पाता हूं मैं, बड़ी दिक्कत है हैंडराइटिंग और ड्राइंग की। खैर एनीवे, 2 + 4/2 यानी कि 6/2 और 3 + -1/2, 3 - 1/2 ये होगा 3, ये हो गया 2, 2, 1। तो 3, 1 से एक लाइन जा रही है, पैरेलल है 3x - 4y + 6 के। अब 3x - 4y + 6 = 0 का अगर हम पैरेलल देखना चाहें तो 3x - 4y + λ = 0। 3 और 1 से पास हो रही है, 3 और 1 रख दीजिए, x की जगह 3, y की जगह 1। 3 × 3 हो गया 9, -4 × 1 4 हो गया, प्लस λ = 0। λ इससे आपको मिलता है -5। इसमें रख दीजिए दोबारा 3x - 4y -5 = 0, ये इक्वेशन आ जाएगी लाइन की। क्वेश्चन नंबर है आपका 15, प्रूव दैट द लाइंस 2x - 3y + 1, x + y = 3, 2x - 3y = 2 and x + y = 4 फॉर्म्स अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की सीधी आपको बात ये करनी है कि अपोजिट साइड अगर पैरेलल हो गए तो पैरेललोग्राम हो जाएगा ये। ओके, तो हम क्या करते हैं, सबके हम इन लाइनों को y = mx + c फॉर्म में रख देते हैं। हमारी ये जो लाइन है ये थी 2x - 3y + 1 = 0। ये जो दूसरी लाइन है ये है x + y = 3। तीसरी लाइन थी 2x - 3y = 2, ये है x + y = 4। अब ये जो लाइन है इसको हम y = mx + c फॉर्म में लिखेंगे। मैं एक करके दिखाता हूँ, बाकी आप समझ जाएंगे। ये 2x - 3y + 1 = 0 है, तो 3y बराबर हो जाएगा 2x + 1 और y बराबर हो जाएगा 2x। 3 से डिवाइड कर देते हैं। अब ये जो है ये m है, तो एक लाइन का m ये है। अब देखिए इस लाइन का भी m ये है, मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल है। पहली और तीसरी लाइन पैरेलल है, ये पहली है, ये तीसरी है, ये दोनों पैरेलल है। आप देखें ये दूसरी लाइन और चौथी लाइन, इसमें -1 है, इसमें -1 है, यानी कि ये दूसरी लाइन है और चौथी लाइन ये भी पैरेलल है। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, इसका मतलब ये है कि ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स पैरेलल लाइंस। सवाल संख्या है 16। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है इस सवाल की, वो ये है कि ये NCERT का सवाल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब आपके पास एक लाइन है, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन है थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे जहां जब भी कोई लाइन मिलती है, कोई भी लाइन ले लीजिए, तो यहाँ पर x 0 हो जाता है, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हमारे पास ये इक्वेशन है x/4 + y/6, अगर इसमें x 0, y का नहीं पता मुझे क्या है, लेकिन x 0 ये जरूर पता चल गया। तो x 0 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर मैं 0 रख रहा हूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 + y/6 = 1, तो y से 6 आ जाएगा, यानी कि पॉइंट ये बात हो रही है 0 और 6 पॉइंट की। ओके, अब एक लाइन जो इसके मतलब लाइन जा रही है 0, 6 से और इस लाइन के परपेंडिकुलर है। एक लाइन जो इसके परपेंडिकुलर होगी कैसे निकलेगी, 1/6 को यहाँ रखिए, 1/4 को यहाँ ले जा लीजिए, माइनस कर दीजिए, ये x ये y = 1। x की जगह आप रखेंगे 0, y की जगह रखेंगे आप 6। x की जगह 0, y की जगह 6 और प्लस λ = 0। प्लस λ होगा ना इसमें, प्लस λ = 0। तो इससे क्या होगा, आपको लैम्डा निकाल लेंगे आप, 3/2 आएगा, फिर इसमें दोबारा रख दीजिए। तो x/6 - y/4, लैम्डा की जगह 3/2 = 0। सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बनेगा इसमें, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से। तो या करें एलसीएम निकाल लीजिए इसका, एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। तो उससे आपको क्या मिलेगा, 9 3 3 6 6। ओके, तो इसका एलसीएम हम निकाल लेते हैं, इसका एलसीएम बनेगा। और फिर उसी से मैं एलसीएम अगर हम निकालता हूँ 6 4 2
और उसी से हम क्या करेंगे, उस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 1 3 3 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको। तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2x 4 3 ज़ा 12 माइनस 3y और 3/2 2 6 ज़ा 12 6 3 ज़ा 18 प्लस 18 बराबर 0। ये आ जाएगा इसका। सवाल संख्या है आपकी, अच्छा ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, 17 एनसीईआरटी का सवाल है। इसे बोला गया है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इक्वल्स mx प्लस c, इसमें मीट्स इट एट अ पॉइंट -1 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। m और c की वैल्यू निकालनी है। आपको y इक्वल्स mx प्लस c दिया हुआ है ना। तो y इक्वल्स टू mx प्लस c दिया हुआ है और आपको पहले मैं इसका डायग्राम बना दूं क्या, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ये ओरिजिन है, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, ये y इक्वल्स mx प्लस c लाइन है, ये परपेंडिकुलर है। अब ये मीट कर रही है इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है आपका -1 और 2, -1 और 2 यहाँ कभी नहीं आएगा, है ना, ये मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है। आपको m और c निकालना है। तो पहले y इक्वल्स टू mx प्लस c, इसका स्लोप क्या है m, तो ये इस लाइन का स्लोप m है, तो इस लाइन का क्या स्लोप होगा -1/m, तो इस लाइन का स्लोप -1/m है, पास हो रही है -1 2 से। तो एक लाइन जो है जो पास हो रही है -1 2 से और इसका जो स्लोप है आपका क्या है -1/m, उसकी इक्वेशन क्या होगी। चलिए इसको छोड़ते हैं, पहले हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने का आपको तरीका पता है ना, x बाय, ये आपको मैंने पहले जो समझाया था उसी तरीके से करेंगे। x के नीचे आपको क्या रखना है, y के नीचे क्या रखना है, ये सब मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो। x के नीचे आता है b2c1 b2a1, इसको मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूँ ताकि ये करने में आपको आसानी हो, इसको लिख देते हैं। x1 के नीचे आएगा, या x के नीचे आएगा b1c2 माइनस b2c1 बराबर y के नीचे आएगा आपका c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1 के नीचे आएगा आपका a1b2 माइनस a2b1। अब इसमें क्या है कि हमारे पास एक इक्वेशन तो ये हो गई y इक्वल्स mx प्लस c, ओके, y इक्वल्स mx प्लस c रखी है। एक लाइन ओरिजिन से पास हो रही है और जिसका स्लोप है -1/m, तो y माइनस y1 यानी कि y माइनस 0 बराबर m, ये हो गया -1/m। मैं इस लाइन की इक्वेशन निकाल रहा हूँ, -1/m और x माइनस x0, तो y बराबर -1/m x, तो ये लाइन बन गई y, इसको भी y इक्वल्स mx प्लस c फॉर्म में नहीं, इसको ax प्लस b y प्लस c फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको भी कर लेते हैं। ये हो जाएगा mx माइनस y प्लस c बराबर 0, ये लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। पहले तो इसको नॉर्मल फॉर्म लिख दें, my और प्लस x बराबर 0, तो हो जाएगा x प्लस my प्लस 0 बराबर 0, हो जाएगा x प्लस my प्लस 0 बराबर 0। इसमें a1 a2 m और 1 है, b1 b2 -1 और m है, c1 c2 आपका c और 0 है। यहाँ पर रखेंगे आप a1 a2 a3, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो ये वैल्यू रखेंगे। आपका x ये संख्या आएगा, b ये संख्या आएगा, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, x और y आपकी संख्या आ गई। इसका मतलब आपका x और y सोल्यूशन, यानी कि ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है, ये mc/m² प्लस 1 और c/m² प्लस 1। अब हमने ये क्यों निकाला, क्योंकि हमें ये पता है कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये -1 और 2 है, राइट। तो हम ये जो -mc/m² प्लस 1, इसको -1 कर देंगे, c/m² प्लस 1 को 2 कर देंगे, इससे हमें इक्वेशन मिलेगी, हम इससे m सॉल्व करेंगे। और m जब सॉल्व करेंगे तो क्योंकि m और c के बीच में रिलेशनशिप पता है, इसमें रख दीजिए, c आपका निकल के आ जाएगा, m आपका हाफ आएगा, c आपका 5/2 है। ये आप कर लेंगे, सब कुछ सामने है, मैं इसको दोबारा बता देता हूँ आपको। हमने किया क्या कि एक लाइन पहले ये ली y इक्वल्स mx प्लस c, इसकी स्लोप जो होगी, ये जो इसके परपेंडिकुलर है, इसकी स्लोप हमारी होगी -1/m। अब इसकी स्लोप से और ये 0 0 से पास हो रही है, इससे हमने इक्वेशन बना ली, ये वाली, ये इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन का हमने इंटरसेक्शन पॉइंट पता किया। इंटरसेक्शन पॉइंट हमने किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो, इससे भी कर सकते हैं, नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं। ये जो पॉइंट हमारा आया वो -1/2 है, हमने इसको -1 रखा, इसको आपका 2 रखा और उससे m और c निकाल लिया। सवाल संख्या है 18 कहता है
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स 3, 4 और -1, 2। तो इसको मैं ये, क्योंकि ऐसे सवाल हम काफ़ी बार कर चुके हैं, यहाँ पर है 3, 4, यहाँ पर आपका -1, 2। ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट है, तो 3 + 1 3 -1/2 यानी कि 1 हो गया, 2/2 1, 4 - 2/2 यानी कि 1। तो ये पॉइंट आ गया आपका 1, 1, ठीक, 1, 3, 4 - 2, 4 + 2/3, 4 + 2/2, 3। मैं माइनस करने लगा था, 1 और 3 हो गया। अब आपका ये मिड पॉइंट हो गया। अब इसका एक लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप निकल जाएगा। स्लोप क्या है इसका? 2 - 4 बाय -1 बाय -3, 2 - 4 बाय -1 बाय -3, स्लोप इसका हाफ हो गया। अगर इसका स्लोप हाफ है तो इसका स्लोप क्या होगा? मैंने आपको बताया था -1 के नीचे हाफ रख दीजिए, तो ये आपका 2 हो गया, -2। इसका स्लोप हो गया -2, पास होती है 1, 3 से, तो y - y1 x - x1, स्लोप यहाँ पर रख दीजिए। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी 2x + y - y। सवाल संख्या है आपकी 19। इसमें कहा गया है द लाइन थ्रू H3 and 4, 1 intersect the line 7x - 9y - 19 = 0 at right angle. Find the value of H. तो एक लाइन है जो यहाँ पर H, 3 है, यहाँ आपको मिल रहा है 4, 1। एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है इस लाइन को राइट एंगल पे, ठीक। तो ये आपकी लाइन हो गई 7x - 9y - 19 = 0। तो इसलिए ये जो लाइन है ना, इसको मैं जरा y = mx + c फॉर्म में लिखूंगा। y को मैं इधर ले जा रहा हूँ, तो 9y बराबर हो जाएगा 7x - 19। 9 से डिवाइड करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 7/9x - 19/9। तो m हो गया आपका 7/9। तो इसका m क्या होगा? इस वाले का m क्या होगा? अगर इसका m ये है तो इस वाले का m, इसका m हमारा आ गया 7/9। तो इसका m निकालना है इस वाले का, तो कैसे निकलेंगे? -1/7/9 हो जाएगा -9/7। तो इसका स्लोप आ गया -7/9। अब -9/7 -9/7 हो गया ना इसका, -9/7। अब ये किसके बराबर है? ये जो स्लोप है किसके बराबर है? इसके बराबर हो। इसका स्लोप निकालेंगे 1 - 3 y2 - y1/4 - h, ठीक। इससे h के लिए सॉल्व करेंगे 22/9 आएगा। बस ये है इसका उत्तर। या आप एक काम और कर सकते थे, इसमें क्या करते थे, इसका स्लोप हमारा 7/9 है, इसका स्लोप लीजिए 7/9 और इसका स्लोप निकालिए। इसका स्लोप कितना आएगा? 1 - 3/4 - h, और ये बराबर -1 कर दीजिए। एक ही बात है, दोनों चीज़ें एक ही बात है। यहाँ से h भी 22/9 निकल के आएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। इंपॉर्टेंट बात यह है क्वेश्चन नंबर 20 में कि ये आपका NCERT का सवाल है। लिख देता हूं मैं। अब ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं आपको यही बताऊंगा। देखिए इसमें क्या कहा गया है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3, 8 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन 3x + 3y = 7, अज्यूमिंग दैट द लाइन टू बी अ प्लेन मिरर। ये लाइन है आपकी x + 3y = 7, ये पॉइंट है 3, 8। ये जो पॉइंट है बिल्कुल बराबरी दूरी पे बनेगा, यानी कि ये लाइन इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये मिरर जो है वो इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। पहली बात ये है कि हम इस लाइन पॉइंट को मानेंगे AB। तो ये मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? a + 3/2 ये, और 8 + b/2 ये हो गया मिड पॉइंट। तो ये मिड पॉइंट हो गया। अब ये मिड पॉइंट जो है इस लाइन में आता है, ये पॉइंट इस लाइन में भी आता है, इस लाइन में भी आता है। तो x + 3y = 7 में इसमें रख दीजिए। इसमें रख दिया, आपको एक इक्वेशन मिल गई, a + 3b + 13 = 0। अब देखिए इसका स्लोप और इसका स्लोप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आना चाहिए। इसका स्लोप क्या होगा? b - 8/a - 3। देखिए b - 8/a - 3। इसका स्लोप क्या होगा? x + 3y = 7, x + 3y = 7, 3y बराबर -x + 7, y बराबर हो जाएगा -x/3 + 7, यानी इसका स्लोप हो गया -1/3। तो -1/3 इंटू स्लोप b - 8/a - 3, इन दोनों का स्लोप मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। इससे भी एक इक्वेशन बनेगी ये वाली। ये एक इक्वेशन है, यानी कि ये इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करेंगे और भी आपका -1 और -4 ये सॉल्व कर लेंगे ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करिए या जिस भी मेथड से करिए, ये -1 और -4 आएगा। सवाल ये है क्वेश्चन नंबर 21।
अब ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। इसमें कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1/3 टू द लाइन 3x - 4y - 16। यानी एक लाइन ऐसी है आपकी जिसकी इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको कह रहे हैं हम -1, 3, और ये आपका ऐसा, ये परपेंडिकुलर ऐसा है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये आपका पॉइंट एच के है, राइट। अब इसका स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप है k-3 और h-1, ये स्लोप हो गया। इसका स्लोप हम निकाल लेंगे, इसका स्लोप हमारा ये जो लाइन है 3x - 4y - 16 बराबर 0, तो 4y बराबर हो जाएगा 3x - 16, y बराबर होगा 3x/4 - 16/4, तो स्लोप उसका इसका हो गया 3/4। तो 3/4 इसका स्लोप हो गया आपके इस लाइन का, जो कि है 3x - 4y - 16 बराबर 0, ये इसका स्लोप हो गया। इसका स्लोप हमने कहा है k-3 बाय h - (-1) h+1, ये बराबर होगा -1 के बराबर। तो इसमें k और h में एक रिलेशनशिप बनेगा जो आप देख रहे हैं 4h + 3k - 5, ये एक रिलेशनशिप बनेगा 4h प्लस 3k - 5 बराबर 0। अब देखिए h के इसमें भी लाई कर रहा है इस लाइन की इक्वेशन में, तो यहाँ पर रख दीजिए, इसमें x की जगह h रखिए, y की जगह k रखिए, तो बनेगा 3h - 4y - 16 बराबर 0। अब लीनियर इक्वेशन से ये सॉल्व कर लेंगे आप, a आपका 68/25 आएगा, b आपका -49/25 आएगा, ये इसका सॉल्यूशन है। थोड़ा इसको बड़ा कर दूं ताकि आप देख लें कैसे हुआ है, ये ऐसा हुआ है। सवाल संख्या है 22 में कहा गया है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट 10 ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट -12 एंड 54 -12 एंड 54। अब आप देखिएगा, पहले डायग्राम समझिए, ये -12 है, 54 है, ये एक लाइन है, इसका प्रोजेक्शन निकालना है, बट बेसिकली ये पॉइंट निकालना है आपको। तो सेम काम करेंगे, यहाँ पर 10 है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इसको मान लेंगे एच के, इसका स्लोप, और इसका स्लोप क्या होगा इस लाइन का, सी डी का, 4 - 2/5 -1, यानी कि 4 - 2 और 5 - 1 5 + 1, 4 - 2 5 + 1, ये किसके बराबर होगा, ये स्लोप आपका, इसका ये जो स्लोप है इसका और इस लाइन का, इसका स्लोप, और जो हमें इसमें दिया हुआ है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट 10 एंड लाइन जॉइनिंग, तो ये स्लोप और ये स्लोप, मतलब सी डी हमने यू मानी, ये एम पॉइंट हमने एच के माना, तो इसका स्लोप और इस पूरे का स्लोप बराबर होगा ना, वही हमने किया है। ये है आपका -1 2 और ये है आपका 5 4, तो 4 - 2 और 5 - 1, यानी कि ये स्लोप, और 4 - k और 5 - h, इन दोनों का स्लोप बराबर होगा, इससे हमारी एक इक्वेशन बनेगी h - 3k + 7। अब इसका स्लोप और इसका स्लोप, दोनों को स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। इसका स्लोप तो मैंने अभी बताया आपको कि 4 - 2 और 5 - 1, ये स्लोप, और इसका स्लोप क्या होगा इस लाइन का, k - 0/h - 1, k - 0/h - 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा, इससे एक इक्वेशन बनेगी 3h + k - 3, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करेंगे, h और k आपका ये आ जाएगा, यानी कि 1/5 और 12/5 आएगा। सवाल संख्या है 23। If the image of a point 2, 1 with respect to the line mirror is phi2, find the equation of the mirror। ये भी हम इक्वेशन देख चुके हैं, सॉल्यूशन देख चुके हैं, इसको मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा आपको। ये जो हमारे पॉइंट है A है और B है, 2 1 और 5 2, यहाँ मिरर है, ये एकदम इक्वल डिस्टेंस पे बनेंगे, तो ये पॉइंट निकालने के लिए आपको मिड पॉइंट निकालना होगा। मिड पॉइंट निकालेंगे कैसे, 5 + 2/2 यानी कि 7/2, और 2 + 1/2 यानी कि 3/2, ये पॉइंट आ गया आपका मिड पॉइंट। अब ये जो मिड पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट आप ले आए, ये पॉइंट ये आ गया। अब इसमें आपको दिया है फाइंड द इमेज, ये तो इमेज होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मिरर। अब ये इक्वेशन मिरर की निकालनी है, तो क्या है कि ये पॉइंट तो आपको मिल गया ना, ये पॉइंट मिला 7/2, तो एक लाइन जो 7/2 से पास हो रही हो 3/2 से, वो होगी y - y - y1, यानी कि 3/2 बराबर m x - x1, x - 7/2।
अब आपको स्लोप चाहिए, एम चाहिए यहाँ पे। एम के लिए क्या करेंगे, एम तो इसका एम और इसका एम परपेंडिकुलर होगा, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसका एम क्या है 2 - 1 बाय 5 - 2, कितना स्लोप आया 1/3। मैंने आपको बताया था जो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप करने के लिए क्या करना होता है, -1 के नीचे ये 1/3 रख दीजिए, ये जगह -3, यहाँ पर -3 रख दीजिए। ये लाइन की इक्वेशन बनेगी 3x + y - 12। ये है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है द लाइन 2x + 3y = 12 meets the x-axis at A and y-axis at B. The line through 5, 5 perpendicular to AB meets the x-axis and the line AB at C and E respectively. If O is the origin of coordinates, find the area of the figure OCEB. थोड़ा इसको मैं फिगर समझाऊं यहाँ पर, इसको फिर से समझिएगा। आपको एक लाइन दी है 2x + 3y = 12, ये लाइन हो गई, ये x एक्सिस और y एक्सिस पे A और B में मिल रही है, ये A हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। ये भी मैं पॉइंट निकालता हूँ, अभी बताऊंगा आपको कैसे पॉइंट आएगा। x0 रखेंगे, y0 रखेंगे। द लाइन थ्रू 5, 5, एक लाइन है 5, 5, ये यहाँ से एक लाइन 5, 5 से आ रही है, परपेंडिकुलर है AB के, इस लाइन के परपेंडिकुलर है AB के। मीट द x एक्सिस एट पॉइंट AB एट C एंड E, यहाँ पर x एक्सिस पे मिल रही है और यहाँ पर इस लाइन से भी मिल रही है, तो ये एक पॉइंट हमारा C है, ये हमारा E पॉइंट है। अगर O आपका ओरिजिन है कोऑर्डिनेट, ये O है ओरिजिन, तो आपको फिगर OCEB यानी OCE और ये B, इसका एरिया बताना है, ये एरिया बताना है आपको। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका एरिया तो नहीं बता पाएंगे, है ना, हमें नहीं आइडिया इसका, तो हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और इस ट्राइंगल के एरिया से माइनस कर देंगे, मतलब ये पूरे बड़े ट्राइंगल का जो मैं कह रहा हूँ OBA ABO पूरे का ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, छोटे वाले ट्राइंगल जो हो गया AEC इसका, दोनों का निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें एक एक करके चलते हैं। एक लाइन, सबसे पहले हमारे पास ये लाइन है 2x + 3y = 12, इसमें x को 0 रखिए, y निकालिए। x को 0 रखेंगे तो क्या आएगा, इसको मैं हटा देता हूँ, क्या बनेगा, y बनेगा 4, तो 0 और 4 ये कौन सा हो गया, x को 0 रखा मतलब y एक्सिस की बात हो रही है, तो ये 0, 4 ये पॉइंट आ गया, ये हो गया। अब x को 0 y को 0 रखिए, x निकालिए, y को 0 रखेंगे तो कितना आएगा, 2x = 12, x = 6, तो 6, 0 ये पॉइंट आ गया, 6, 0 ये 6, 0 आ गया। अब ये दोनों पॉइंट आ चुके हैं आपके, है ना। यहां पर हमारी ये जो लाइन की इक्वेशन है, ये अगर आप इसको इस तरीके से लिख लें, जैसे दोनों साइड अगर आप 12 से डिवाइड कर दें, तो ये बनेगा x/6 y/4 = 1, और ये x और y इंटरसेप्ट होते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं दोनों तरीके, जैसे मैंने बताया, या ये कर सकते हैं। अब एक लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन निकालनी है, उसकी इक्वेशन क्या होगी, 1/4 को यहाँ ले जाइए, 1/6 को यहाँ ले जाइए, माइनस कर दीजिए, तो x/4 - 1y/6 और इसमें प्लस लैम्डा कर दीजिए, लैम्डा = 0। अब ये जो लाइन आई है हमारी, जो हमने ये बनाई, ये 5, 5 से पास हो रही है, तो ये x और y की जगह 5, 5 रख दीजिए, तो लैम्डा आ जाएगा इससे, तो हमारी ये लाइन की इक्वेशन आ गई। लाइन की इक्वेशन हो गई x/4 - y/6 और -5/12, ये आपकी लाइन की इक्वेशन आ गई। इसके इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं हम, कैसे, इसको भी हम 5/12 को यहाँ ले जाइए, ये x/6 - ये x/4 - y/6 = 5/12 है। अब आपको क्या करना, 5/12 से दोनों को डिवाइड कर दीजिए, नीचे तीनों साइड को, तो जब 5/12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपको बनेगा 5/3 नीचे, और ये बनेगा 5/2। इसका मतलब ये है कि ये जो कोऑर्डिनेट जो इंटरसेक्शन है इसका, x एक्सिस पे क्या बनेगा, x एक्सिस के नीचे वाली चीज लेंगे, 5/3, इसी से इक्वेट कर लीजिए, x/a + y/b = 1। तो यहाँ पर ये x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमारे पॉइंट मिल गया, ये वाला जो पॉइंट है वो है 530। 530 मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारी ये जो लाइन है वो 5, 5 से जा रही है, तो हमने क्या किया, पहले ये जो 5, 5 से लाइन जा रही है और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन तो हमें पता ही थी, इसका परपेंडिकुलर लाइन निकाल ली, वो हो गई ये प्लस लैम्डा वाली, और उसमें हमने कहा ये 5, 5 से पास हो रही है, तो हमने इसमें 5, 5 रख दिया, 5, 5 रख दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, एक ये इक्वेशन बन गई। इससे हमको ये पॉइंट निकालना है, ये कैसे निकलेगा, हमारा x इंटरसेप्ट 5/3, तो 5/30 हमारा ये आ गया, तो ये हमारा 5/30 आ गया, ये
5/3 0 ये हो गया। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या है 0, ये है 0.4, ये पॉइंट, ये 60 हो गया। अब आइए आगे, यहां तक बन गया। अब हमको ये पॉइंट निकालना है ई पॉइंट। ये कैसे निकलेगा ई पॉइंट? इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दे तो हमारे पास दोनों ही लाइन है, ये लाइन की इक्वेशन भी है, ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, ये लाइन की इक्वेशन हमने निकाल ली। तो हम ये दोनों लाइनों की इक्वेशन लेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन भी आ गई, हमारे पास ये इक्वेशन भी है, दोनों को सॉल्व करिएगा, आपके पास ये x और y आ जाएगा। हमारे पास ये पॉइंट भी आ चुका है, राइट, ये पॉइंट भी आ गया आपका 3 और 2। अब एरिया, ये पॉइंट आ गया आपका, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये पॉइंट आपका आ गया क्या 3 और 2, 3 और 2 आ गया। अब आप देखिएगा ये जो बड़ा ट्रायंगल है, चलो इसको दोबारा बनाता हूँ, ये है आपका 0.4 और ये आपका 6.0। इस बड़े ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। हाफ इंटू बेस कितना है 6, ऑल्टीट्यूड कितना है 4, ये हो जाएगा 2 2 4 6 2 12, 12 इसका एरिया हो गया। इससे हमको ये एरिया हटाना है, कौन सा, ये वाला, ठीक। ये पॉइंट हमको 3 2 मिल चुका है, ये पॉइंट हमारे पास क्या है 530, 5/30, ये 90 डिग्री है। तो क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ऐसे बनेगा ये ट्रायंगल बन रहा है। ये पॉइंट है 60, ये पॉइंट है 32, ये 5/30। तो ये आपका 90 डिग्री है, ध्यान रखिएगा ये 90 डिग्री है। तो हाफ इंटू बेस इसका ये होगा, ऑल्टीट्यूड ये होगा। बेस निकालेंगे तो इसका डिस्टेंस निकालना होगा। पहले हम निकालेंगे 6 और 3 2 का डिस्टेंस। तो क्या करेंगे 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 होल स्क्वायर, जो आप यहाँ भी देख रहे हैं 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 होल स्क्वायर। और ये कितना आएगा 5/3 - 3 होल स्क्वायर और 0 - 2 होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाते हैं। हमने ये दोनों डिस्टेंस निकाल लिए, 5/3 - 3 होल स्क्वायर 0 - 2 होल स्क्वायर और 6 - 3 होल स्क्वायर 0 - 2 होल स्क्वायर, ये दो आ गए। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, हाफ इंटू √13 इंटू 2√13/3, हाफ इंटू 2√13/3 और हाफ इंटू √13। मैंने अभी भी आपको बताया था ये 12 आएगा। तो 12 में से इस पूरे से आपको ये एरिया घटा देना है, तभी तो ये एरिया आएगा। पूरे का एरिया है 12, इसका एरिया आप यहाँ से निकालेंगे, √13 13 बनाएगा, और ये 2 2 कैंसिल, 13/3। तो आप 12 में से 13/3 माइनस करिए, आपका 23/3 आएगा, ये स्क्वायर यूनिट्स। है क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हिच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस ट्वाइस दैट ऑन y एक्सिस एंड इज एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो जो यहाँ पर है y एक्सिस में मान लीजिए a है, तो x एक्सिस पे ट्वाइस होगा, 2a मान लिया इसको। अब इसमें इक्वेशन बनेगी x/a यानी कि 2a प्लस y/b यानी कि y/a बराबर 1। दोनों साइड को 2a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x प्लस 2a से मल्टीप्लाई करेंगे 2y बराबर 2a से मल्टीप्लाई किया 2a हो गया। ये इक्वेशन हो गई। अब इसको जरा नॉर्मल फॉर्म में बदल देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमें यूनिट डिस्टेंस 1 दे रखी है। तो नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने का तरीका क्या है, इसका कोएफिशिएंट लीजिए, इसका कोएफिशिएंट लीजिए, इसका 1 है, इसका 2 है, तो 1 लीजिए स्क्वायर कर दीजिए, 2 लीजिए स्क्वायर कर दीजिए, और ये जो संख्या है सबसे डिवाइड कर दीजिए, तो 1 आएगा, ये 4√5, 1/√5, 2/√5, 2a/√5। अब ये जब बन जाता है तो ये जो डिस्टेंस है वो आपका p हो जाती है, जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक, और ये 1 दे रखा है, तो 2a/√5 आपको दे रखा है 1। लेकिन क्योंकि ये डिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा, ये इधर भी हो सकती है और इस साइड भी हो सकती है ना, इधर भी हो सकती है। तो हमेशा ये हम मॉड में लेते हैं डिस्टेंस, हमेशा प्लस माइनस, क्योंकि डिस्टेंस तो लेंथ होती है, लेकिन इसका डायरेक्शन कहीं भी हो सकता है। तो 2a/√5 हो जाएगा प्लस माइनस 1, तो इससे a निकल के आएगा आपका प्लस माइनस √5/2। तो इक्वेशन आपके पास क्या है, ये तो है ही, x प्लस 2y और 2a इक्वल्स 2 इंटू प्लस माइनस √5/2।
2 कैंसिल कर दीजिए, प्लस माइनस को यहाँ ले आइए, x प्लस 2y माइनस प्लस रूट 5 बराबर 0। एक बार प्लस ले लीजिएगा, तो माइनस ले लीजिएगा, दो इक्वेशन आ गई आपकी, ऐसे लिख दीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर 26। पहले मैं आपको इसको दिखा दूं अच्छे से, क्योंकि बड़ा एक ही इसमें करना पड़ता है, इसलिए छोटा लिखा है, वरना अगले में बार बार वापस आना पड़ेगा। ये आप देख लीजिए, और इसको भी मैं ज़रा एक्सटेंड कर दूं, फिर हम इस पर लौटेंगे, तो बहुत ध्यान से देख लीजिए। ओके, अब हम एक एक करके बढ़ते हैं, आपको पहले सवाल समझाते हैं। सवाल ये है, द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ए बी ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर दिस एंड दिस। दो इक्वेशन दी हुई है, तो ये ट्राइंगल है, इस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्स माइनस वाई प्लस 5 है, और यहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका है जिसकी भी इक्वेशन दी हुई है, इसकी इक्वेशन दी है एक्स प्लस 2y इक्वल 0। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इफ द पॉइंट ए इज 1, माइनस 2, अगर इफ पॉइंट, ये पॉइंट है आपको 1 माइनस 2 दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी। बीसी की इक्वेशन निकालनी है आपको। फिर से समझिएगा, जो इक्वेशन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी का एक्स माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है, और इस ए सी का एक्स प्लस 2y इक्वल 0 है। इफ द पॉइंट ए पॉइंट दिया है 1 माइनस 2, तो आपको बी सी की आपको इक्वेशन निकालनी है। तो हम क्या करके चलते हैं, सबसे पहले हम बी और सी को x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं, राइट। ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो हमको इसकी और इसकी हमें संख्याएं मिल जाएगी, किसकी, इसका स्लोप मिल जाएगा। कैसे, देखिए, जो कोऑर्डिनेट्स है डी पॉइंट का, इस डी पॉइंट का पहले समझिए, x1 y1 माना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है डी, तो डी क्या मिलेगा, 1 प्लस x1 बाई 2 और माइनस 2 प्लस y1 बाई 2, मिड पॉइंट। इसी तरीके से हमें ई पॉइंट मिलेगा 1 प्लस x2 बाई 2 और माइनस 2 प्लस y2 बाई 2, यहाँ देखिएगा ये मिड पॉइंट है। x1 प्लस 1 बाई 2 जो मैंने बताया आपको, वही यहाँ पर मिड पॉइंट हो गया। अब ये जो पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखिए, ये जो मैंने पॉइंट निकाला है वो तो इस लाइन में आ रहा है, x माइनस वाई प्लस 5, ये जो डी पॉइंट निकाला, तो डी पॉइंट जो आपने निकाला है उसको लीजिए और इस पॉइंट में इसमें रख दीजिए, x माइनस वाई प्लस 5, इससे आपकी एक इक्वेशन बनेगी। दूसरे पे आते हैं, ये जो पॉइंट ई है वो इसमें लाई कर रहा है, लेकिन इसमें भी लाई कर रहा है, क्योंकि ई पॉइंट एक्स प्लस 2y इक्वल 0 में है। ई अभी क्या निकाला था, ई पॉइंट ये निकाला था, इसको आप इस इक्वेशन में रख दीजिए x प्लस 2y, यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगी। दो इक्वेशन हो गई, x1 y1 x2 y2 वाली। अब हमको, क्योंकि इसमें 4 वेरिएबल है, x1 y1 x2 y2, हमें दो इक्वेशन और चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, इसकी स्लोप और इसकी स्लोप मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। इसकी स्लोप तो सीधा आप निकाल लेंगे यहाँ से। अब देखिए, अगर मैं इसको देखूँ, 2y बराबर माइनस एक्स, y बराबर होगा -1/2, तो -1/2 इसकी हो गई, तो इस -1/2 ये वाली इक्वेशन ये हो गई ना, -1/2, और इसका स्लोप क्या होगा, y2 माइनस 2, यानी कि y2 प्लस 2 और x2 माइनस 1, तो ये y2 प्लस 2 और x2 माइनस 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 करेंगे। यहाँ पर आ जाते हैं, इसमें क्या हुआ, इसकी इक्वेशन क्या बन रही है, x माइनस वाई प्लस 5, तो y बराबर होगा x प्लस 5, है ना, तो इसकी स्लोप तो 1 ही होगी, 1 इंटू वाई 1 होगी इसकी स्लोप। तो इसकी स्लोप क्या होगी, अगर इसकी स्लोप आपकी 1 है तो इसकी स्लोप होगी -1, है ना, -1। या फिर इसका एक काम करिए, इसकी स्लोप 1 है और इसकी स्लोप निकाल लीजिए, y1 माइनस और -2, y1 प्लस 2 और x1 -1, तो इसकी स्लोप और इसकी स्लोप मल्टीप्लाई करके -1 कर देंगे, तो 1 इंटू y2 प्लस 2 बाई x1 -1, ये -1 कर देंगे। यहाँ इक्वेशन आपको बनेगी, एक इक्वेशन इसकी, एक इक्वेशन इसकी। अब आप क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, इस इक्वेशन को पहली और तीसरी इक्वेशन में x1 y1 निकाल लेंगे ना, निकाल लेंगे, आई होप। लीनियर इक्वेशन है सिंपल। यहाँ पर आपकी दूसरी इक्वेशन x2 प्लस 2y2 माइनस 3, और यहाँ पर 2x2 माइनस y2 माइनस 4, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसकी पॉइंट्स निकालेंगे। फाइनली आपकी x1 y1 इसका आ जाएगा -7 और 6, और x2 y2 आपकी आ जाएगी 11/5 और 2/5। लेकिन x1 y1 तो आ गया, अब इसकी इक्वेशन निकालेंगे, तो ये तो आपके पास -7/6 और 11/5 2/5 आ गया, ये दोनों पॉइंट्स आए हैं। अब इक्वेशन कैसे निकालेंगे, y माइनस y1, इसको आप x1 y1 मान लीजिए, तो y माइनस y1 y माइनस 6
और x माइनस ऑफ माइनस 7 x प्लस 7 होगा, और y2 माइनस 5 1 यानी 2/5 माइनस 6 और 11/5 माइनस ऑफ माइनस 7, ये हो गया। तो सॉल्व करेंगे 14x प्लस 23y माइनस 40 इक्वल टू 0। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि पूरी तरह सॉल्व क्यों नहीं करते आप। उसका कारण ये है कि अगर मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूंगा तो एक एक सवाल के लिए कम से कम 15-15, 20-20 मिनट, कम से कम 10 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि जो चीज़ हम समझा सकते हैं पहले शुरुआत में मैं बताता हूँ कि थोड़ा आप वेलवर्स हो जाएं, और उसके बाद मैं इससे समझाता हूँ। सॉल्यूशन आपके सामने है, थोड़ा रुक के देख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। सवाल तो आप कर लेंगे। तो ये बात हुई एक्सरसाइज की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी लोगों की।